जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सीएनसी बालाजी ज्ञान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्रिल में धार कैसे लगाते हैं और कैसे ड्रिल को खोलते हैं और उसके बाद ड्रिल को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एमपीजी वाला बटन है, हमने इसको प्रेस किया। इसके बाद में हमारा ट्रेड इंडेक्स वाला बटन है, इसको प्रेस किया तो ये हमारी ट्रेड घूम जाती है। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारी कॉलेट है जिसमें हमने ड्रिल बांध रखा है। इसमें हमारी ER32 की चाबी लगती है। ठीक है, ये ER32 की चाबी है हमारी कॉलेट खोलने वाली। तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। ये दोस्तों कल से मैं ड्रिल चला रहा था, इसकी वजह से धार खराब हो गई थी। ये देखो इसकी धार कितनी खराब हो रही है। इस धार को हमें ठीक करना है, तो चलते हैं अपने ग्राइंडर के पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो है इधर ये हरा वाला बटन है, इसको दबाएंगे, इससे हमारा ये ड्रिल चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ड्रिल है, तो इसकी हमारी चोंच खराब है, इसको हमें ठीक करना है ताकि हमारा ड्रिल अच्छे से चले। तो सबसे पहले इसको ऐसे हाथ से इसको दबाएंगे, हल्के हल्के हाथ से। ठीक है, तो इसके बाद तो देखो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये प्लेन होने लगा है। ठीक है, और उसके बाद में हमें इसकी चोंच बनानी है, क्योंकि बिना चोंच के चलता नहीं है। तो इसके लिए हल्का हल्का हम ऐसे धीरे धीरे इसको प्रयास करेंगे। दोस्तों मेरा हाथ देखना, क्योंकि भाई बहुत लड़कों को दिक्कत होती है धार लगाने के लिए। तो भाई जब तक करोगे नहीं तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो अपने बिल्कुल स्लोली हाथ से धार को लगाएं। इससे हमारा SS 410 का मटेरियल कट रहा है। ये देखो यहाँ से ये चोंच आ रही है। ठीक है, चोंच आ रही है यहाँ से, तो इसको हमें सही करना है। तो धार देख लीजिए इसकी। ठीक है, इसका हम चलते हैं अपनी मशीन पे। हमने इसको बंद कर दिया। इसके बाद हम ये कॉलेट में इसको चाबी को लगाएंगे। ठीक है, अब ये इंडेक्स वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि ये जो हमारी डेस्क है, ये जो हमारी चोंच है डेस्क के बेस पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं हम। ये हमारा तो हमने इसको अंदर कर लिया। अब इसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि ये इसके डेस्क के बेस पे ही, हमारी चोंच के बेस पे ही है। अब इसको चाबी से धीरे धीरे टाइट कर लो। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका ऑफसेट कैसे लेंगे हम। तो लाइन पे बने रहना दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोई नहीं बताएगा भाई। इतना प्रैक्टिकल, बिल्कुल इतना ये भाई अंदर तक की बात होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने ये इसको यहाँ पे बांध दिया। अब क्या करना है, ये हमारा जॉब है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे कि इसके लिए पहले हमें फेसिंग करनी होगी।
फेसिंग करने के बाद ही हमारे जैसे इसको मैंने क्लैंप कर दिया, तो ये क्लैंप हो गया। उसके बाद मैंने ऑटो का बटन प्रेस करा, ठीक है। ऑटो के बाद मैं यहाँ से रीसेट कर दिया। तो ये साइकिल स्टार्ट वाला बटन है, इसको मैंने दबाया और M01 को ऑप्शनल मैंने लगा दिया, क्योंकि इसमें अब ये फेसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो मशीन चल रही है हमारी, क्योंकि जब तक फेसिंग नहीं होगी इसकी, जब तक हम जो है ऑफसेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा डील होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें हमेशा, जो पीस हमारा बन रहा है, थोड़ा वेट करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखो अब ये हमारी यहाँ पे फेसिंग हो गई है, तो हमें ड्रिल को जो है यहाँ पे टच करना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे हमने ऑप्शनल में लगा रखा है, तो साइकिल स्टार्ट का बटन दबा दूंगा मैं। उसके बाद में ये हमारी फीड वाला फीड है, इसको मैं कम कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये चक तो घूम जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारी टाइट नहीं जाएगी कहीं भी, ठीक है, कि मैंने स्पीड कम कर रखी है। तो इसके लिए मैं फिर ऑफसेट लेने के लिए MPG का बटन प्रेस करूंगा, और उसके बाद ये स्पेंडल क्लॉक वाइज का बटन है, इसको दबाऊंगा तो मेरा स्पेंडल घूम जाएगा, ठीक है। स्पीड को मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये MPG का बटन है, जेड साइन है, मैं जेड में पहले इसको अंदर ले जाते हैं हैंडल व्हील से। तो देखो ये अंदर जा रहा है हमारा अभी ड्रिल, ठीक है। उसके बाद में ये फिर हमने ये बटन प्रेस किया कि हमें इसको एक्स में लेके जाना है नीचे को, तो ये हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से अभी हमारा ये वाला बटन दबाएंगे, MPG वाले ही, ये हमारा जेड में चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पीड कम कर दी है 10 माइक्रोन की, क्योंकि अगर 100 माइक्रोन पे रहेगा तो हमारा डील टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से यहाँ पे इसको टच करेंगे। जेड में अंदर माइनस की तरफ लेके चलना है दोस्तों, इसको हल्के हल्के हाथ से। जैसे हमारा टच हो जाएगा तो आवाज आ जाएगी। तो अगर आप 100 की स्पीड पे कर दो ना इसको, तो हमारा जो है ये ड्रिल टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा मशीन में। तो दोस्तों देखो लग गया है हमारा ड्रिल, टच हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ से रीसेट वाला बटन दबाएंगे, क्योंकि ये फिर लेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चाबी ऑन करनी है। चाबी ऑन करने के बाद ये ऑफसेट वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा ऑफसेट का बटन आ गया। तो ये ऑफसेट वाला है, ऑफसेट के नीचे ये हेल्प की है, इसको दबाएंगे तो हमारा ऑफसेट निकल के आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितने नंबर का टूल है, तो ये पोजीशन वाला बटन प्रेस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1। तो फिर से ऑफसेट वाला बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि पता चलेगा कि हमें वो 1 नंबर टूल है। तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर टूल, ज्योमेट्री में है ये 1 नंबर टूल। और जेड में हमने क्या करना है, ये वाला कर्सर इधर करेंगे तो हमारा जेड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमको जेड 0.0 एंटर, ठीक है। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्लस हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मेरा ड्रिल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल की है, हमारा की है, इसकी को हमें क्या करना है, बंद कर देते हैं, क्योंकि बंद करने के बाद में जेड में इसको पीछे ले लेंगे प्लस में, ठीक है। उसके बाद फिर हम का बटन दबाएंगे, एक्स प्लस और जेड प्लस। तो इसके लिए अब उसके बाद हमें इसको चलाना भी है दोबारा से। तो ऑटो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, रीसेट कर दिया, स्टार्ट का बटन के नीचे हेल्प की दबा दी हमने, शिफ्ट के बाद एन के बाद 2, क्योंकि 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ड्रिल जो है हमारा 2 नंबर पे है, ठीक है। हमने उसके बाद फिर एंटर के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है, देखो रन का ऑप्शन आ गया। रन के नीचे कर देंगे हम हेल्प की,
तो रन किया तो यहाँ पे आ गया हमारा N2 ड्रिल 15.5, यानी कि 15.5 का हमारा ड्रिल है। उसके बाद फिर हम साइकिल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि फीड कम करके देखें पहले, कि अगर ड्रिल ख़राब होगा तो आवाज़ करेगा ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो ठीक है ड्रिल, ये देखो आवाज़ भी नहीं आ रही है। इसका बोर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। देखो दोस्तों ड्रिल में आवाज़ भी आती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट चल रहा है ड्रिल। भाई देखा करो वीडियो को, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे बहुत भाई हैं जो कि पैसे दे के सीखते हैं, लेकिन किसी के पास पैसा होता है भाई, किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे ये ड्रिल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ड्रिल ओके है। जय श्री राम।